नमस्कार, मैं हूं भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आज यहाँ पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अनगिनत छात्र अपने घर से दूर दूसरे शहरों में आके पढ़ाई करने, अपने करियर को संवारने आते हैं। लेकिन क्या वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल भी रही है या नहीं? किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एक गंभीर सवाल यहाँ ये आता है कि जो छात्र बाहर पढ़ने आ रहे हैं, क्या उन्हें सही सुविधा और सुरक्षित माहौल मिल रहा है या नहीं? ये खबर अब किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक यूपीएससी कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हो गई। ऐसे ही कई छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। वे बेहतर शिक्षा, कोचिंग और करियर के अवसरों के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। लेकिन इस अवसर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपरिचित माहौल, अपर्याप्त सुविधाएं और असुरक्षित रहने के इंतजाम इन छात्रों के जीवन को कठिन बना देते हैं। छात्रों को अक्सर छोटे छोटे, तंग और असुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ता है, जो कभी कभी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होते हैं। राजेंद्र नगर की घटना से यह स्पष्ट होता है कि कई बार छात्रों को ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता है जो अत्यधिक खतरनाक हो सकते हैं। बेसमेंट में रहने वाले छात्रों के लिए ये घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है, बल्कि इस बात का सबूत है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए थे। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ शारीरिक चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी कई बाधाओं को पार करना है। अकेलापन, मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। वे अपने परिवार से दूर रहते हुए इन सारी चुनौतियों का सामना अकेले ही करते हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह आवश्यक है कि प्रशासन और समाज इस मुद्दों को गंभीरता से ले, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इसके लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग स्थानों और छात्रावासों में रहने की स्थिति का नियमित निरीक्षण होना चाहिए और मानकों के पालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे मानसिक रूप से भी सशक्त बने सकें। दिल्ली की ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उन अनकही कहानियों का प्रतीक है जो हर रोज घटित होती हैं, लेकिन चर्चा में नहीं आ पाती हैं। ये समय है कि हम न केवल इस घटना से सबक लें, बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज़ बने जो अपने सपनों की तलाश में घर से दूर होते हैं। उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, जिसे हम सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली की ये एक लौती घटना नहीं है जो प्रकाश में आई है। ऐसी काफी घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं, लेकिन शायद नजर में नहीं आई है। इन सब की जवाबदेही आखिर कौन देगा? इन प्रश्नों का कौन सुलझाएगा? ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें एसबी प्रेस। धन्यवाद।